गाजियाबाद में आज भारत की पहली रैपिड नमो रेल के दूसरे चरण का उद्घाटन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्चुअल माध्यम से कर। गाजियाबाद के सांसद एवं केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग एवं नागर विमानन राज्य मंत्री जनरल डॉक्टर विजय कुमार सिंह के सार्थक प्रयास को हकीकत में बदल दिया है। गाजियाबाद की समृद्धि, तरक्की और आत्मनिर्भरता से जुड़ा यह आधुनिक प्रोजेक्ट विकास की पटरी पर दौड़ती नजर आ रहा है। आज दिल्ली गाजियाबाद मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर के दूसरे चरण दुहाई से मोदी नगर तक के 17 किलोमीटर लंबे सेक्शन का उद्घाटन किया गया। इस ट्रेन का नाम नमो भारत रखा गया है। ये रीजनल रेल आधुनिक भारत के सशक्तिकरण का हस्ताक्षर है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 8 मार्च 2019 को दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर की आधारशिला रखी गई थी और 20 अक्टूबर को इसके पहले चरण का उद्घाटन किया था। पहले चरण में रैपिडेक्स नमो भारत गाजियाबाद के साहिबाबाद से दोहाई डिपो के बीच चली थी। इसके पहले फेज में 5 स्टेशन, इनमें साहिबाबाद, गाजियाबाद, गुलधर, दोहाई और दोहाई डिपो स्टेशन शामिल हैं। अब इस सेक्शन में मुरादनगर, मोदी नगर साउथ और मोदी नगर नॉर्थ 3 स्टेशन शामिल हुए हैं। पूरी तरह से ऑपरेशनल होने के बाद इसकी रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटे से 160 किलोमीटर प्रति घंटे तक होगी। इसमें मेट्रो की तर्ज पर महिलाओं के लिए अलग कोच होगा। इसमें 50% से ज़्यादा महिला स्टाफ होगा, जिन्हें स्थानीय स्तर पर रिक्रूट किया गया है। इस हाई स्पीड ट्रेन में कुल 6 कोच होंगे। एक कोच प्रीमियम कैटेगरी के यात्रियों के लिए होगा, जो इंजन के बाद पहला कोच होगा। ये नमो भारत ट्रेन ओवरहेड लगेज रैक, वाईफाई और हर सीट पर एक मोबाइल और लैपटॉप चार्जिंग सॉकेट जैसी यात्री सुविधाओं के अलावा कई सुरक्षा सुविधाओं से भी लैस हैं। इसमें आम यात्रियों की सुविधा के लिए शताब्दी ट्रेन या हवाई जहाज की इकोनॉमी क्लास जैसी रिक्लाइनिंग सीटें लगाई गई हैं। हर तरफ डिजिटल स्क्रीन लगाई गई हैं, जो स्टेशन से जुड़ी जानकारी के साथ ही ट्रेन की रियल टाइम स्पीड भी बताएगी। इसमें एंट्री के लिए हाई टेक ऑटोमेटिक गेट्स लगे हैं। प्लेटफॉर्म और ट्रेन के ट्रैक के बीच ग्लास की दीवार भी लगाई गई है। गाजियाबाद के सांसद एवं केंद्रीय सड़क परिवहन, राजमार्ग एवं नागर विमानन राज्य मंत्री जनरल डॉक्टर वीके सिंह के अथक प्रयासों से नमो भारत ट्रेन के प्रथम चरण और दूसरे चरण को गाजियाबाद मोदी नगर क्षेत्र के लिए पूर्ण किया है। इसका लाभ गाजियाबाद की जनता को होगा और 34 किलोमीटर के इस आधुनिक सफर में वो प्रतिदिन की आवाजाही पूरी कर सकेंगे। इस ट्रेन के सभी चरण जल्द ही पूरे कर लिए जाएंगे, जिसके बाद दिल्ली से मेरठ तक का सफर मात्र 45 मिनट में पूरा किया जा सकेगा। इस लोकार्पण कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी, बागपत सांसद डॉक्टर सत्यपाल सिंह, मेरठ सांसद राजेंद्र अग्रवाल, मुरादनगर विधायक अजीत पाल त्यागी, मोदी नगर विधायक मंजू सिवाच, मेरठ मंडल कमिश्नर कुमारी सेवला, जिलाधिकारी गाजियाबाद इंद्र विक्रम सिंह, नमो रैपिड रेल के अधिकारीगण, संगठन के पदाधिकारी, कार्यकर्ताओं और क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों के साथ देवतुल्य जनता की उपस्थिति रही। 17 और किलोमीटर का जो है दुहाई से आगे का जी इसका लोकार्पण हुआ है जी। मोदी नगर नॉर्थ तक 17 किलोमीटर ही है। 17 किलोमीटर पहले अक्टूबर के महीने में हुआ था जी। 34 किलोमीटर हमारे इलाके में हो गया। बाकी काम तेज़ी के साथ प्रगति पर है। बड़ी जल्दी दोनों तरफ, दिल्ली की तरफ और मेरठ की तरफ आप देखेंगे कि इनका भी काम पूरा हो जाएगा। तो ये तकरीबन 82 किलोमीटर का जो सेक्शन है दिल्ली से मेरठ तक का, ये पूरा हो जाएगा। और साथ साथ प्रोजेक्ट चल रहा है दोहाई से जेवर को जोड़ने का। जेवर एयरपोर्ट, जेवर कस्बा अलग है, जेवर एयरपोर्ट अलग है। जेवर एयरपोर्ट जोड़ने का तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ी कनेक्टिविटी की समस्या हल हो जाएगी। जेवर एयरपोर्ट के लिए भी बड़ी समस्या जो है वो हल हो जाएगी, क्योंकि जिनको दिल्ली जाना वो ज़्यादा तेज़ी से इस रास्ते से निकल के, यानी जो टैगलाइन दी गई है गति से प्रगति, उसी पे काम चल रहा है। बिल्कुल साहब, मेरठ के लोगों का इंतजार कब खत्म होगा, बताएंगे इसके बारे में। मेरठ के लोगों का जल्दी खत्म हो जाएगा। अभी आप देख रहे हैं जिस तेज़ी के साथ काम चल रहा है, इसको मानकर चलिए कि जो हमारा पूरा आरआरटीएस का महकमा है, इस नमो ट्रेन को जल्दी से जल्दी मेरठ ले जाने के उसमें मेरठ में बहुत तेज़ गति से अंदर काम चल रहा है। मैं देख कर आया था, बहुत तेज़ गति से चल रहा है। और राजेंद्र जी बताएंगे कि कितना अच्छा वहाँ पर काम चल रहा है। थैंक यू। दूसरे चरण की जो शुरू हुई है आज से रैपिड, क्या कहना है, कितने लोगों को फायदा होने वाला है? नहीं, देखिए फायदा तो गाजियाबाद के लोगों को होगा। पर आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने कलकत्ते से ही हैज इनॉग्रेटेड मेनी प्रोजेक्ट्स। एक पुणे में, आगरा में, कोची में,
अंडर वाटर मेट्रो. सो ये जो अर्बन ट्रांसपोर्ट पे काम हो रहा है, इन दिस पर्टिकुलर केस आई वाज टॉकिंग टू द एमडी एंड जनरल साहब. देखिए जो टारगेट है जब पूरा 82 किलोमीटर, आई थिंक 82 किलोमीटर जब टोटल हो जाएगा, लुक एट द बेनिफिट इट गिव्स टू द पीपल. मैं आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट कम्यूटिंग टाइम कि आप पॉइंट ए से पॉइंट बी 80 किलोमीटर दूर यू विल रीच इन अ शॉर्टर पीरियड. दैट्स नॉट इट. देयर आर मेनी अदर concomitant advantages which flow. For instance, all right, land prices are, they pick up value. Then people can adjust their lives in terms of where they live and where they work, plus the economy of the region per se. And then of course, there is employment which is being given to local youth. अभी जब मैं पूछ रहा था यहाँ पे जनरल साहब से मैं बात कर रहे थे, आगे बच्चों को मिलेगा, आने वाले समय पे और मिलेगा. देखिए दिस इज पार्ट ऑफ अ ग्रोइंग डेवलपमेंट नैरेटिव इन द कंट्री. अभी मैंने आपसे कहा अंदर कि 2-3 दिन पहले मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ बेगूसराय में था. वहां से 1,62,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स इन वन गो वर इनॉग्रेटेड. रोज एवरी डे ही इज ट्रैवलिंग, कहीं 20,000 करोड़, कहीं 25,000 करोड़. दैट शोज व्हाट चेंज हैज कम इन द कंट्री. और जो हमारा आगे डेवलपमेंट का डायरेक्शन है वो कौन सी तरफ जा रहा है. तो अभी बड़े गर्व से हम लोग कह सकते हैं कि अगले 5 सालों में भारत की जो अर्थव्यवस्था है इट विल बी अमंग द टॉप 3 इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड. सो सर, मोदी जी की जो गारंटी की बात कही जाती है और मोदी जी खुद कहते हैं उनकी जो गारंटी है, गारंटी की गारंटी नहीं, गारंटी की तो गारंटी. क्या वो इस बार लोकसभा चुनाव में 400 का जो आंकड़ा लेकर चल रहे हैं यार वो मेरा complete भाई कर पाएंगे? अभी तो अनाउंसमेंट नहीं हुई ना. हाँ. अभी तो हम 400 आप लोग कर रहे हो. हाँ. 370 हमारे बीजेपी के और 400. हाँ. मेरी एक्सपेक्टेशन जो है, हाँ. मैं सिर्फ काम पे अपने आप को बेस कर रहा हूँ. हाँ. कि भारत की जनता को एक चीज की समझ आ गई है. हाँ. कि गुड गवर्नेंस जो है विच इज टेकिंग गुड्स एंड सर्विसेज टू द पीपल. अब जैसे ये आपके RRTS है, आपके हवाई अड्डे हैं, सिविल एविएशन, हवाई अड्डे बढ़ रहे हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर आपका बढ़ गया है. ठीक है, अब मान लीजिए इंटरिम बजट में भी 11 लाख कितना करोड़ लाख करोड़ कैपिटल एक्सपेंडिचर है. देखो उसमें क्या होता है, आप एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट करते हैं, उसमें सीमेंट लगता है, स्टील लगता है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है. तो दिस इज व्हाट पीपल आर लुकिंग फॉर. ये जो नंबर्स हैं 370 400 दे बिकम इनसिग्निफिकेंट अगर लोगों के. और अल्टरनेटिव क्या, मेरे को ये बताइए. आप पिछले 10 साल का काम देखिए और उनका काम देखिए. यहाँ पे हम कह रहे हैं कि सारा RRTS को 82 किलोमीटर जो चाह रहे थे कि अगले साल तक, मुझे कह रहे थे कि थोड़ा जल्दी हो जाएगा. ओके, इसकी क्या राइडरशिप होगी, 1 लाख अ डे. और वो क्या बात कर रहे हैं, कास्ट सेंसस की. अरे सुनो भाई, कास्ट तो है जैसे वो भी है, बट दिस इज द रियल. तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो 4 कास्ट की बात की, यूथ, women, farmer and poor. They are all benefiting by this. And I think I'm delighted because not because I'm the urban transport जो विषय हमारे मंत्रालय में आता है, but it's a matter of great pride for all of us working in the government and those who are associated with it that this kind of progress is being registered. Thank you. इसीलिए कहा था कि भाजपा पहले ही दिन से चुनावी मूड में रहती है. नहीं यार, पहली तो बात यह है कि चुनाव अभी आ रहे हैं. अभी हम माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग थी वीकेजी में, मेरे वहां पे हम लोग बैठे थे. 7 घंटे प्रधानमंत्री जी वहां बैठते हैं और क्या कहते हैं, कोई वेकेशन नहीं है क्योंकि वो आ रहे हैं. काम वैसे ही रहेगा. सो ये इट इज नॉट जस्ट चुनावी, इट इज अ कमिटमेंट एंड अ पैशन विच ही हैज.